Hello guys, I hope you are doing well. I am उदित. Welcome to उदित लीगल लाइफ. देखिए पिछले 100 सालों में ऑयल से रिलेटेड इतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितना आज हुआ है. देखो यूएई ने ओपेक कंट्रीज के ग्रुप से और ओपेक प्लस जो ग्रुप है उससे दोनों से विड्रॉ कर लिया. देखो ओपेक कंट्रीज जो हैं कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में खास तौर से जो ऑयल से रिलेटेड सप्लाई करती हैं, क्रूड ऑयल से सप्लाई करती हैं पूरे वर्ल्ड में. देखो ओपेक कंट्री को बनाने के लिए जो मेन मोटिव जो रहा है वो ये रहा है कि जब भी हम क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करें तो उसमें प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी रहे, उसके प्राइस जो है ऐसा ना हो बहुत ज्यादा बढ़ जाए. तो इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं उसमें पार्ट लेती हैं और इस ग्रुप को बनाया गया है. देखो यूएई का ओपेक कंट्री से निकलना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इसमें सारा डिसीजन मेकिंग जो था वो यूएई के पास था और सऊदी अरेबिया के पास था. अब यूएई से निकल गया तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. देखो इंडिया में अभी हाल ही में ही एक न्यूज आई है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया में पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, इमीडिएट इफेक्ट से नहीं बढ़ेंगे. लेकिन अगर ये वॉर ज्यादा बड़ी खिंचती है, मतलब यूएसए और ईरान इजराइल की वॉर ज्यादा बड़ी खिंचती है, तो मे बी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट महसूस हो. इससे फिर प्राइस भी बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, फिर महंगाई बढ़ेगी और सब कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो इसको देखते हुए हमारे पास जो है, आप ये नोटिस करेंगे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ऑयल का. इंडिया के पास जो है ऑयल का स्टैटिक रिजर्व है, बहुत बड़ा स्टैटिक रिजर्व है. तो उसमें बस एक मिनिस्टर को साइन करने होते हैं और वो स्टैटिक रिजर्व खोल दिया जाएगा तो और शायद प्राइस कम हो जाए भारत में. लेकिन अभी ऐसी इमरजेंसी नहीं है. हाल ही में अगर हम दूसरे कंट्रीज में देखें जैसे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के एक फॉरेन मिनिस्टर ने उन्होंने कहा था कि देखो भारत के पास तो ऑयल का रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, हमारे पास नहीं है. तो आप ये देखिएगा पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, वहां पर पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं. आप हाल ही में आपने एक न्यूज फॉलो करी होगी, हमने श्रीलंका को भी अभी इमरजेंसी बेसिस पर कई लाख टन जो है ऑयल, वो डीजल और पेट्रोल जो है उनको दिया है. तो ये इंडिया की फर्स्ट नेवर पॉलिसी को भी दर्शाता है. साथ साथ अगर यूएई का ओपेक कंट्री से निकलना इंडिया के लिए क्या फायदा है? देखो इंडिया के लिए एक फायदा ये हो सकता है कि हमारा जो ऑयल आता है वो मिडिल ईस्ट यहां से होते हुए आता है, इन मिडिल ईस्ट कंट्री जो है इनसे होते हुए आता है. तो ये यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मूज है. अब स्टेट ऑफ हार्मूज जो है वो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, साथ साथ जो है उसमें यूएसए ने घेराबंदी कर रखी है इसकी. तो यूएई का बाहर निकलना हमारे लिए शायद इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम जो है यूएई से डायरेक्ट ऑयल ले लेंगे. वो कैसे लेंगे? हम जो ऑयल ओमान के जरिए इंडिया के पास पहुंचाएंगे. तो इसमें जो है हम स्टेट ऑफ हार्मूज को बाईपास करते हुए यूएई से हम क्रूड ऑयल लेंगे, ओमान के रास्ते होते हुए हम सीधे इंडिया में पहुंचा देंगे. तो एक ये इसका फायदा हो सकता है मे बी. और इंडिया यूएई जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है, बहुत एक गोल्डन एरा में चल रही है. और यही हम देखें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, उन लोगों का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट है. आप लोगों को मैंने बताया था, वो डिफेंस पैक्ट ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो ये समझा जाएगा सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ है, अगर सऊदी अरेबिया पर हमला हुआ है तो ये समझा जाएगा पाकिस्तान पर हमला हुआ है. तो ये चीज जो है आप देख रहे हैं बहुत नया ग्लोबल ट्रेंड उभर के आ रहा है. और साथ साथ आप ये नोटिस करेंगे कि यूएई जो है वो एक चीज से और ज्यादा दुखी है क्योंकि देखो मिडिल ईस्ट में जो ईरान ने सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई है, वो उसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो एक ही कंट्री है, वो है यूएई. यूएई का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है. और उन्होंने उस नुकसान को बचाने के लिए बहुत बड़ी लेवल पर पीआर कैंपेन शुरू करी है अपने नुकसान को दबाने के लिए. तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.